और मुझे तो उसमें थोड़ा सा ये भी है ना कि चले फिल्म में मैंने एक बात की इसी फिल्म मेकर से, तो ही सेड नहीं वो बड़ी चीज़ होती है तो उसको बनाना ये वो सारा ठीक है, लॉजिक समझ ले, जो मुझे नहीं समझ आती जहाँ आप ड्रामा भी तो टेक्निकली आपका कितने 200-300 घंटे का ड्रामा होता है ना, तो फिल्म भी तो उसकी प्रॉब्ली आधी है 90 मिनट्स है। बट इवन हम लोग शॉर्ट फिल्म्स में नहीं चलें, आप एक एपिसोड तो हम हो गया ARY हो गया, सेवंथ के स्काई वाले वो सारा, तो सेवंथ स्काई वाले मतलब बहुत अच्छी हैं। अब मतलब आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट 3-4 ड्रामास वर लाइक सो गुड। अब लेकिन हम OTT पे भी नहीं आ सके अभी तक। OTT ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप नेटफ्लिक्स के लिए बनाएं, अपने ही कोई यूट्यूब के ऊपर हमारे हैं 3-4 OTT प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब पे बना रहे हैं, जहाँ ये बरज़ख आई हुई थी और इस तरह के, बट वहाँ आपको वन ऑफ भी नहीं कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है। यार मेरा पता क्या ख्याल है, मेरा ख्याल है ये क्रैक करने की गेम है, जो कि मुझे लगता है ठीक है। एक तो मेरा अपना ख्याल है कि जो फिल्म बना रहे हैं ना इस वक्त, जो भी बना रहा है ठीक है, इवन मैंने जो बनाई है जो और भी है, वो बहुत मैं मतलब कि मैं फिल्म बना रहा हूँ ठीक है। ड्रामा इज़ नेवर अबाउट मैं, पहली जो मुझे चीज़ लगती है। आपको कभी ड्रामे का डायरेक्टर का भी शायद ना पता हो, पता होगा तो आपने शक्ल नहीं देखी होगी। और ये कि राइटर ने लिख के बस अब वो अलग हो गया, यू नो, एडिटर का आपको नहीं पता लगेगा ठीक है। सो इट्स अ वेरी टीम एफर्ट ठीक है। आप सेवन स्काई को अगर उठा लें तो आई थिंक वेन एवर दे वर्क दे गेट द बेस्ट ऑफ एवरीवन ठीक है। आई एम श्योर एक डायरेक्टर रन कर रहा होगा पूरा का पूरा, बट वो एक पूरी टीम वेल ऑयल मशीन की तरह उसको चर्न आउट कर रही है ठीक है। ये मेरा ख्याल है शायद फिल्म में मिसिंग है अभी तक। फिल्म में क्या होगा, आई लाइक यू, आ जाओ आप मेरी सो कॉल्ड गैंग के हैं ठीक है, आई विल डू म्यूजिक विद यू। और इवन डायरेक्टर वही है, राइटर वही है, एक्टर वही है, विच इज़ जस्ट लाइक मतलब यू नो। और हमारी ये बड़ी फिल्म्स की एटलीस्ट जो मुझे अभी याद है, वार खुदा के लिए, मतलब वार भी वॉज रियली बड, स्टार्टिंग अच्छी थी उसके बाद। हाँ मतलब अगेन अगर नाम आप सोचें भी कि जी बड़ी कौन सी गई हैं, नहीं मौला जट गई है विच वॉज वेरी गुड। मौला जट हाँ आज के उसमें वो, बट या आई डोंट नो व्हाई, और स्पेशली लुकिंग एट द नेटफ्लिक्स OTT, मतलब अभी हम कराची की मैं तुम्हें बताऊँ, अगर तुम मुझसे सीरियसली पूछो व्हाट नीड्स टू बी डन, आई थिंक वी जस्ट नीड टू रीबूट द होल सिस्टम ठीक है। एंड वी नीड टू से यार लेट्स स्टार्ट स्मॉल ठीक है। स्मॉल मीनिंग लाइक डू शॉर्टर फॉर्म फिल्म्स ठीक है। नेटफ्लिक्स के लिए तो बहुत दूर की बात है, अभी तो यूट्यूब पे बात हो रही है। वो जिस टाइम ओमेलेटो नहीं है या 10 मिनट। हाँ बिल्कुल, that's so beautiful, that's just like you know single messages, छोटे messages, start with that ठीक है। and leave this ये जो older lot है, you know, I don't think we can shoot now, not this format ठीक है। ये बहुत सिंपल फॉर्मेट है ठीक है, बहुत इंडी तरीके का है। वी नी हमें चीज़ें आती हैं ठीक है, हमें शायद EP करना आता है ठीक है। बिकॉज अब मैं जाके नहीं रात को लियारी में 2 रातें बैठ के गटर के पास खड़ो के, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू शूट ठीक है। शौक है बट नहीं कर पाऊँगा ठीक है। सो यू नीड टू रीबूट द सिस्टम, यू नीड टू री इन्वेस्ट इन टू ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आपके पास क्रिएटर्स हैं काम करने वाले हैं। यू नीड टू गो इन टू not the forwards, you need to go to the younger side, see what's happening there and pick something up from there. Do a complete reboot and start again. ये जो रीबूट होगा, इस रीबूट को आपने प्रमोट करना है, ये काम हमारा होना चाहिए कि यार ठीक है यार हमें बच्चा पसंद आ गया, कि इसका काम पसंद है, 2 और फिल्में करो मेरे पास, 4 और फिल्में मेरे साथ करो, लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स डू इट एज ए टीम। नीचे से वापस लाना शुरू करो, रिवाइव पूरा सिस्टम करो, आस्ते आस्ते टाइम लगेगा बट यू विल राइज अप। फीचर फिल्म की तरफ नहीं जा सकते बिकॉज फीचर फिल्में ख़त्म हो चुकी हैं। आई थिंक द ओनली वे दे विल कम बैक, विल एवर कम बैक, इफ़ इंडियन फिल्म्स कम बैक। बिकॉज जब इंडियन फिल्म्स आ रही थी, जब लगनी शुरू हुई थी, धड़ाधड़ सिनेमास बन रहे थे। आपको लाहौर का IMAX मिला क्यों था? क्यों इतना इन्वेस्ट किया गया था? अब आप जाओ तो शायद वो रो रहा होगा IMAX वाला। तब कराची में IMAX आने वाला था बिकॉज इतनी फिल्में इंडिया से आ रही थी। दे वर ऑल सेइंग कि यार ये तो बल्ले बल्ले, ये तो ऑडियंस मिल ही गई है पूरी की पूरी। आपके पास कौन जाएगा ये फिल्में देखने के लिए? आई रियली वांट सीक्रेट गेम्स है, मतलब नहीं है आपके पास स्टोरीज, आपके पास इतनी स्टोरीज है स्टोरीज है। देखो सीक्रेट गेम्स मैं भी बोलूँ ब्यूटिफुली शॉट, बट तुम अगर उसके पीछे जाओगे, सारे गोरे आए हुए हैं बाहर से, मतलब आए हुए होंगे, पीछे की साइंस होगी, यू नो। मैं मतलब मुझसे कोई भी उस दिन सरवत पूछ रही थी कि
क्या ड्रीम प्रोजेक्ट होगा? मैंने कहा आई वुड लव टू ब्रिंग अ ह्यूज प्रोडक्शन टू पाकिस्तान, गोरी प्रोडक्शन. आई वुड वांट समबडी लाइक जिन्ना वाली टीम टू कम टू पाकिस्तान टू शो अस हाउ टू शूट अ फिल्म लाइक दैट. यू नो, स्टार वॉर्स तुम देखो, ठीक है, जॉर्डन जाके शूट करते हैं. आप ज़रा ग्वादर के पास आओ ना, मैं तुम्हें लोकेशन ऐसी दिखाऊंगा, आप मर जाओगे. आई वुड लव टू ब्रिंग दैम हेयर यार. और जब वो आते हैं वो अपने साथ नो-हाउ लेकर आते हैं. True. मेरा डीपी है निक, जिसने जिन्ना शूट की है, ठीक है, वो भी समर में स्कूल पढ़ाने आया हुआ था. वो मेरा पुराना गुरु है, कोई 20 साल से मैं और वो साथ काम कर रहे हैं. मेरे कमर्शियल सारे वो शूट करता था. वो कहते हैं जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो वो आया था ट्रैफिक शूट करने. पता नहीं तुम्हें BBC का ग्रेट एपिसोड वो था ड्रग वॉर्स पे, अफगान ड्रग वॉर, और BBC 4 की वो थी प्रोडक्शन. फिल्म या डॉक्यूमेंट्री? नो, इट वाज अ डॉक्यूड्रामा. Okay. BBC 4 के लिए. Okay. सो दे ब्रॉट देयर एक्टर्स, दे ब्रॉट ऑल द गोरा टीम फ्रॉम देयर. हम इसके यहाँ पे वाली टीम के अंदर शकील साहब थे, बहुत लोग थे, ठीक है. और क्या कहते हैं, तो वो जब फर्स्ट टाइम आया तो कहता है कि यार जब हम लोग आए तो यहाँ कुछ भी नहीं था. So, उन्होंने सब कुछ सिखाया, ये प्रोडक्शन डिज़ाइन क्या होती है, लोकेशन कैसे होती है, क्या होता है. फिर वो इमैक्युलेट कंसेप्शन शूट करने आया. फिर जब वो जना शूट करने आया तब तक यहाँ की टीमें थोड़ी रिजॉल्व हो चुकी थी. उसके बाद कोई आया ही नहीं, क्योंकि ये तो आके सिखाते हैं ना. और आई एम सॉरी, इंडिया में भी जो काम हो रहा है, अगर आप पीछे से खोल के देखोगे, ठीक है, वो इन्होंने गोरों से ही सीखा. पूरी दुनिया यार, बिकॉज उनको आता है यार.